गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है बेटा हमारी 8 क्लास। इसका जो हम 4th चैप्टर रीड कर रहे थे, एक पार्ट हम दो स्टोरीज कर चुके हैं, आज थर्ड पार्ट है। देखो, एचसी लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट। जो एचसी है वो कहता है कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। हम एक एक दिन वहां गिन गिन के रहते थे। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्टिस। और इन दिनों बहुत सारे टेस्ट होते थे। बैक देन whenever we had test we used to just copy। और उन दिनों में जब टेस्ट होते थे तो हम नकल करके वो टेस्ट दे देते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। और जो हमारे टीचर हैं वो सोचते थे कि ये काम हमने खुद किया है। there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand। और ये ऐसा माना जाता है कि ये तर्क है, जो गिफ्टेडनेस होता है बेटा प्रतिभा, और लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है सीखने में असमर्थ। जो प्रतिभा है बच्चे की और सीखने में जो असमर्थता है वो साथ साथ चलती है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आप सोचते हैं कि ये आपके साथ भी अप्लाई हुआ है? एचसी कहता है वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास। एचसी बोलता है बीआर को कि अच्छा ठीक है, हम मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेते हैं, उन पे विचार करते हैं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। उन दिनों के वो बच्चे जो क्लास में हमेशा टॉप पर रहते थे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहते थे, आजकल वो साधारण सिंपल काम कर रहे, एक साधारण सी नौकरी कर रहे हैं। BR, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today। और जो मैंने ये सिचुएशन है, ये स्थिति है, बहुत जगह देखी है, और जहां जो लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि जो टॉपर आने वाले, हर क्लास में टॉपर जो आने वाले बच्चे हैं वो इन दिनों में साधारण काम कर रहे हैं। एचसी इन स्कूल में आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। और जो स्कूल में जो जीवन हम जी रहे थे, उस वो जीवन है जो हमें आत्मनिर्भर बनाया था। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग what I did on my own than what academics would have taught me। I have learned more by doing। जो एचसी है वो कहता है कि मैंने करके बहुत सीखा है। what I did on my own than what academic, जो कि मेरे सिलेबस ने या जो शिक्षा ने मुझे सिखाया था उसकी बजाय मैंने खुद करके बहुत सीखा है। BR that is because, ये इसलिए क्योंकि the personality and skills were there। जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, और जो स्किल्स है, कौशल है, हुनर है, वो आपके पास था। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट nobody would stop you from doing what you needed to do। और आपने वो सारी जो फैसिलिटीज हैं, वो सारी सुविधाएं हैं अपने लिए की, जिसमें और उन नियमों का डिफाइड एवरी रूल्स, हर नियमों को तोड़ा या उनका उल्लंघन किया और अपना काम किया, और कोई भी आपको वो काम करने से रोक नहीं पाया। एचसी आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। एचसी कहता है आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मुझे और कामों में बहुत इंटरेस्ट था, रुचि थी। इफ फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, व्हाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। जब क्लास में हम होते थे, बाहर बारिश शुरू हो जाती थी। आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं पानी के बहाव के बारे में सोचता था। एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, और इसे रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए डैम कैसे बनाया जाए, बांध कैसे बनाया जाए, इसके बारे में सोचता था। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और इस डैम के अंदर पानी को कैसे रोका जाए इसके अंदर ये सोचता था। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम, और पानी डैम के अंदर कितना पानी आ सकता है, वुड बी एबल टू होल्ड, उसको कैसे रोका जाता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, उस दिन मेरी जो रुचि थी सिर्फ इसी चीज में होती थी। When student lost a button while playing or fighting,
जब कोई विद्यार्थी खेलते वक्त या झगड़ते वक्त अपना बटन गुम कर देता था, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास दौड़ कर आते थे, एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, और मैं चौक से एक बटन काट कर उसको लगा देता था यूजिंग ए ब्लेड, ब्लेड के द्वारा काट कर। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कूल में डिसिप्लिन अनुशासन है बहुत इंपॉर्टेंट था। नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और किसी स्टूडेंट का बटन मिस नहीं होना चाहिए था। दिस स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद द फुल नीट यूनिफॉर्म, और डिनर करते वक्त या डिनर के लंच के टाइम, लंच के बाद के टाइम बच्चे की, स्टूडेंट की जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, उसके बाद ये कोई मायने नहीं रखता था। बी आर कम टू द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में वर्तमान में आओ। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, और आप कैसे ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका क्लाइंट है, ग्राहक है, उसको कैसा आपको प्लान, जो भवन निर्माण है या और भी कोई स्ट्रक्चर बना के आपको देना है, वो कैसे दोगे। आई लुक एट द क्लाइंट फेस, सबसे पहले मैं क्लाइंट के चेहरे को देखूंगा। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े। द वे ही टॉक्स, उसके बात करने का तरीका। एंड प्रोनाउंस, द वे ही ईट्स, आई वुड नो व्हाट ही हिज टेस्ट वुड बी लाइक, मैं उसके खाने के तरीके को, उसके बात करने के तरीके को और उसके टेस्ट के तरीके को देखूंगा कि उसे क्या पसंद है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, इन सब बातों से मैं ये जान जाऊंगा कि वो कैसे कंफर्टेबल रहेंगे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, और इस तरीके से मैं वो पेपर है, वो उस पे मानचित्र है पेपर पे उतार के दूंगा। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पेपर मेरे जो ऑफिस में कर्मचारी हैं मैं उनको दूंगा। बी आर यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, तुम ये बड़े ही सहज तरीके से करोगे। ऐसी कॉल इट इंस्टेंट, हाँ इसे सहज बुद्धि कहें। कॉल इट अर्थमेटिक, अर्थमेटिक करें। वट एवर, या और जो भी कुछ कहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, और ये सारी की सारी चीजें मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगती हैं। पुटिंग डिजाइन, कंट्रैक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, डिजाइन को और जो कंस्ट्रक्शन है उसको, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान, सारी चीजों को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, इससे क्या बनता है, सिर्फ एक मैथमेटिक्स। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल, और यहाँ पर एक हम चक्कर में, घेरे में आते हैं। वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with, और अब हम उस आदमी की बात करते हैं जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि एचसी है, जिसे सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट से नफरत थी, और वो सब्जेक्ट आज उस सब्जेक्ट से काम लेना बहुत ही पसंद है, प्यारा है। तो थैंक्स बेटा, आज की वीडियो हमारी इतनी ही। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर है आपके ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू।